बच्चों ने इतनी अच्छी तरक्की की है, इसलिए सोचा हनुमान जी को अच्छे से भोग चढ़ाए। अरे वाह, भूमि की तरक्की से सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है। मैंने अकेले ने नहीं बल्कि ये काकी हमें भी कठपुतली सीखनी है। जरूर सिखाऊंगी। भूमि, हमें तुम्हारा कार्यक्रम देखने का मौका कब मिलेगा? आप सब कल ही आ सकते हैं। कल कोपर गांव में हमारा कार्यक्रम है। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, पहले आरती कर लें। साईं, भूमि साक्षात लक्ष्मी बनी है अपने परिवार के लिए। ऊपर से उसने गांव का नाम भी रोशन किया है। जगह जगह उसके कार्यक्रम के चर्चे भी हैं। ऐसी औरत तो हर लड़की के लिए मिसाल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आरती करने का सौभाग्य एक महिला को यानी भूमि को ही मिलना चाहिए। ये लो, आराम से। ये सब लोग भूमि की सफलता पर उसे सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए आरती के लिए उसे आगे बुलाया। तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहीं रुको, समझे? कुंभा, जी सर। क्या तुम अकेले दिया जला लोगी? क्यों नहीं साईं। हवा बहुत है। अब ये दिया कैसे जला रंभा? मैंने ही जलाए हैं साईं। लेकिन ये जला तो तभी ना जब तात्या ने अपने हाथों से हवा को रोका। अगर तात्या अपने हाथों से हवा नहीं रोकता तो ये दिया नहीं जलता। इसी तरह भूमि की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान शिव का है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन शिव के योगदान के बिना भूमि का कठपुतली का खेल अधूरा है। जो दृश्य हम देखते हैं घर के, जंगल के, और वो सारी कठपुतलियां, वो शिव ही तो बनाता है। लेकिन हम इसके योगदान को अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि ये कह सुन नहीं सकता है। बल्कि इसकी उपलब्धियों का श्रेय भी हम भूमि को ही देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ भूमि ने ही किया है। साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी सफलता मेरी नहीं, हम दोनों की है।
बल्कि उनकी मुझसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी कला ही माध्यम है मेरी कहानियों को कहने का, उन कहानियों में रंग भरने का, उसमें मनोरंजन का रंग भरने का, उन कहानियों को जिंदा करने का। ये कामयाबी भूमि और शिव दोनों की है, और इसीलिए आरती शिव और भूमि दोनों करेंगे। आपने ठीक कहा साईं, गलती हमारी थी, और इस बात से हमारी सोच के सीमित होने का पता चलता है कि शिव के योगदान की हमने उपेक्षा की। शिव, हमें क्षमा कर दो। और तुम और भूमि मिलकर भगवान की आरती करो। आओ। बोलो बजरंग बली की। और इस तरह साई ने पूरी बारात को शेर से बचाया, और वो बारात के साथ लौटे शेरडी। वहां मालसापति जी ने उन्हें नाम दिया साई। तो आप सब बोलिए मेरे संग, साई बाबा की जय। कलेक्टर साहब आप? हाँ तुकाराम, मैं यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन अपने बेटे के कहने पर कठपुतली का खेल देखने के लिए रुक गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा तुम्हारा तुकाराम। मैं तुम्हारे कलाकारों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे अपने बेटे को उसकी दादी के घर छोड़ना है, इसलिए तुम अपने कलाकारों को थोड़ा जल्दी बुला लो। जी जरूर, आप आइए ना मंच पे। बाजू हटिए, बाजू हटिए। भूमि, ये हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, बहुत बड़े अफसर हैं। इन्होंने आज तुम्हारा कार्यक्रम देखा, बहुत पसंद आया। ये तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। मैं अपने पति को भी यहाँ ले आऊं मंच पर, सम्मान दोनों को मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, लेकिन तुम मत जाओ, मैं इनको भेजकर अभी बुलवा लेता हूँ। जाओ, शिव को जल्दी से ढूंढ के लाओ, कलेक्टर साहब को लौटना है। जी तुकाराम जी। शिव कहाँ गया ये शिव? दिख तो नहीं रहा है। कलेक्टर साहब को देर हो रही होगी। अरे जाने दो ना, आवाज भी देंगे तो कौन सा वो सुनेगा। चलो, बोल देंगे नहीं मिला। चलो। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने बेटे का कि यहाँ से गुजरते हुए उसने इस कार्यक्रम को देखने की जिद पकड़ ली और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने इससे पहले इतना अच्छा कठपुतली का खेल कभी नहीं देखा, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। कहाँ रह गई? ये सम्मान तो इन्हें भी मिलना चाहिए था। सुनो सुनो सुनो, कलेक्टर साहब भूमि का सम्मान करेंगे। जो जो लिखा था सारा सामान रख दिया ना? हाँ सर।
प्रणाम साईं। राम जी भला कर। मुझे थोड़ा कुमकुम और 2 नारियल देना। प्रणाम साईं। ये सारा सामान आई बाबा ने मंगवाया था। साईं मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये सामान मेरे लिए नहीं है, वैशाली के लिए है। ले लो। माफ कीजिएगा, वो मैं भूल गया था। वैशाली ने मुझसे कहा था ये दोनों सामान लाने के लिए। इसके पैसे मैं दे देता हूँ। प्रणाम साई। राम जी भला करें। कहाँ जा रहे हो श्यामा? खेत की तरफ साई, फसल देखने। इस बार पैदावार बहुत अच्छी हुई है साई। मौसम ने भी बहुत साथ दिया है। राम जी भला करें। साईं, क्या वैशाली ने आपसे कुछ कहा था? श्यामा, इस बार मुनाफे में से कुछ हिस्सा अपने किसानों में जरूर बांट देना। जरूर बांटूंगा साई। आप जैसा कह रहे वैसा ही होगा। अब चलता हूं साई। प्रणाम। साईं, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है, लेकिन सलीम। प्रणाम साई। राम जी भला करें। रिहाना की तबीयत कैसी है? आपकी उदी लेने से खांसी तो जैसे छूमंतर हो गई। साईं मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? चलता हूं साईं। साईं, मैं आपसे अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं दिवाकर। तुम्हारा बहाना बाद में सुनूंगा। क्या हुआ आपको? कल से देख रही हूँ बहुत उदास हैं। किसी ने बुरा बर्ताव किया तो किसी ने बुरा बोला, या फिर मुझसे कोई गलती हुई? सुनो सुनो सुनो, सारी टिकटें बिक गई हैं और दर्शक बड़ी व्याकुलता से हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बेचैन हैं। हम जल्दी ही नाटक शुरू करेंगे। हैं? आप लोग तैयारी पूरी कर लो। कार्यक्रम की तैयारी मैं कर लूंगी। आप पानी ले आइए वर्षा के लिए। तुकाराम जी आपको बता देंगे पानी कहाँ मिलेगा। लीजिए। इनसे नाटक के बाद आराम से बात करूंगी। पानी चाहिए? मैं लेके आता हूँ। अरे हाँ, कल कलेक्टर साहब आए थे। उस चक्कर में मैं तुम दोनों के पैसे देना भूल गया था। ये लो कल के पैसे। क्या हुआ? पूरे 50 हैं। ये पूरे 45 रुपए हैं। हमारे हर कार्यक्रम की यही पगार तय है। आप इसे संभालिए। मुझे समझ आ रहा है कि शायद आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हर बार वही तो कहते हो जो आज कहने वाले हो। तुम्हारी वही बातें कितनी बार सुनूं मैं?
साईं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? दिवाकर, जब वैशाली तुमसे कुछ कहती है तो तुम वैशाली को इसी तरह से जवाब देते हो ना? जो व्यवहार तुम करते हो वो तुम्हारे साथ होने पर इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था दिवाकर, बल्कि एक जरूरी एहसास दिलाना है। तुमने कभी सोचा है कि तुम वैशाली की कही हुई चीजें ही क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुमने अपने मन में सोच लिया है कि तुम्हें उसकी बातें सुननी ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी कहेगी उससे तुम्हें गुस्सा आएगा और इसीलिए तुम उसकी बातें नहीं सुनते हो। लेकिन बिना सुने समस्या का हल कैसे निकलेगा दिवाकर? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वैशाली से बात करके भी कोई हल नहीं निकल सकता। वो हमेशा अपनी मर्जी, अपनी परेशानियां ही गिनाती रहती है। वो ये भी नहीं देखती कि मैं भी तो व्यस्त हो सकता हूँ ना, उसे भी तो समझना चाहिए। आखिर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। यही बात तुम्हें भी तो समझनी चाहिए दिवाकर कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और फिर किसी को तो पहल करनी चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो दिवाकर, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। बड़े अमीर बनने वाले हो तुम बहुत जल्द, इतने अमीर कि सब परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएंगी। सच? कैसे? कब? किस्मत के धनी हो तुम दिवाकर, बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। खजाना? हाँ, लेकिन खजाना मिल जाने के बाद भी मेरे और वैशाली के बीच जो समस्या है वो कैसे हल हो जाएगी? वो समस्या तो तब भी वैसी ही रहेगी ना। सभी उत्तर अभी पालोगे तो खजाना मिलने पर क्या पाओगे दिवाकर? हेलो, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैसे मैं भूमि को दे दूं? तो भाइयों, जिस कार्यक्रम का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था शुरू होता है अब। समय हो रहा है, बाहर सब बैठे हैं, पर्दा खोलिए। एक समय की बात है, एक था लड़का और एक थी लड़की। भूमि जो अलग से पैसे बचाती है, मैं उन पैसों की बात कर रही हूँ। ₹45 हमारे हर कार्यक्रम की यही पगार तय। ये लो, पूरे 50 हैं। और फिर इनकी मुलाकात हुई साई से।
आपको? बिना बताए चले आए। ऐसा पहले कभी नहीं किया। और मैंने आपसे 2 दिन पहले भी पूछा था ना, तब भी आपने नहीं बताया। आप मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मुझे समझना है अभी, और आप मुझे बताएंगे। हाँ, मैंने रखे वो पैसे वहां। क्या आपको लगता है वो पैसे मैंने हमारी कमाई में से चुरा के वहां रखे? मेरी आंखों में आंखें डालिए और मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए। आपको लगता है वो पैसे मैंने आपसे चुरा के वहां रखे? मिल गया मेरा जवाब। आपको मुझ पर भरोसा नहीं ना? अगर आपको पता चला कि पगार में से 5 रुपए मैंने कम बताए, अगर आपने पैसे देखे थे तो मुझसे एक बार पूछ लेते। मैं यहाँ सबसे लड़ने के लिए तैयार थी, आपके लिए। आपकी चिंता में डूबी रहती थी और आपने मुझे ही चोर समझ लिया। ठीक है, अब मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैंने ये पैसे क्यों छुपाए। कोई सफाई नहीं दूंगी। आपको जो समझना है समझिए। साई, मैं तुम्हारे दिल की तकलीफ जानता हूं भूमि, लेकिन मेरी ये डोर थोड़ी उलझ गई है। इसे सुलझाकर तुम्हारी समस्या का हल ढूंढते हैं। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो जल्दी हो जाए। मन में साई के क्या है, तुम ये छोर पकड़ो, मैं दूसरी तरफ से सुलझाता हूं। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ये क्या भूमि, जब मैं खींचूं तो तुम्हें भी दूसरी तरफ से खींचना होगा, तभी तो डोर सुलझेगी। लो, साई नहीं, डोरी अगर दोनों ओर से खींची जाए तो गांठें पड़ सकती है या डोरी टूट सकती है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं सुलझा देती हूँ। ये क्या कर रही हो भूमि? उलझी हुई डोर ऐसे ही खुलती है, धैर्य से, धीरे धीरे, बड़े आराम से, हल्के हल्के। यही सही तरीका होता है। ये लीजिए साई, हो गया।
शुक्रिया भूमि, बिल्कुल सही किया तुमने। अगर मैं भी ताकत लगाता और तुम भी लगाती तो डोर और ज्यादा उलझ जाती, लेकिन तुमने संयम और प्यार दिखाया, इसलिए ये सुलझ गई। लेकिन रिश्तों की उलझन सुलझाते हुए तुम ये क्यों भूल गई? जब तुम अपने घर जा रही थी तब मैंने तुमसे कहा था कि हर समस्या का समाधान संयम और संवेदना से ही निकलता है। लेकिन जब शिव ने तुम पर आरोप लगाया तो तुम मेरी बात भूल गई। शिव गलत था, लेकिन तुम उस वक्त सही रास्ता अपनाकर उसे सच बताकर बात को वहीं सुलझा सकती थी। पर तुमने उसे और उलझा दिया, है ना? साई, वो इल्जाम कैसे बर्दाश्त करूं मैं? जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना वही मुझे चोर समझ रहे हैं। भूमि, तुम्हारी शादी को 3 साल हुए हैं और अभी तक बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है तुम दोनों में। लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, ये अपेक्षा व्यर्थ है। जब संबंध में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो हमारे लिए संकेत कि संबंध को पुख्ता बनाने में और काम करना है और समय देना है। ये दूरियां या तो संबंध को कमजोर बना सकती हैं या इन दूरियों को भर के संबंध को और मजबूत बनाया जा सकता है। हम पे निर्भर करता है कि हम इसका सामना कैसे करना चाहते हैं। तुम बस आगे की सोचो भूमि, तुम्हें आगे वही करना है जो तुमने उस डोर को सुलझाने के लिए किया था। प्यार और संयम से तुम्हारा रिश्ता भी सुलझ जाएगा। लेकिन साई, मुझे जो बुरा लगा उसका क्या? उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। भूमि, तुम उस एक इल्जाम की वजह से हजारों अच्छी बातें भूल रही हो जो शिव ने तुम्हारे लिए की है। आप ठीक कह रहे हैं साई, मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। पहले कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं मेरे और उनके बीच, शायद इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, सह नहीं पाई कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आगे से ध्यान रखूंगी। एक को तो समझ आ गया, अब दूसरे की बारी है। सारा घर बिखरा रहता है, दिन भर यही सब समेटने में लगी रहती हूँ मैं। मुझे तो लगता है मैं एक दिन यही सब करते करते मर जाऊंगी। जब वैशाली तुमसे कुछ कहती है तो तुम वैशाली को इसी तरह से जवाब देते हो। जो व्यवहार तुम करते हो वो तुम्हारे साथ होने पर इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? पहेलियां मैं कभी बूझ ही नहीं पाता हूँ। ऐसे तो खजाना मुझे नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा दिवाकर। हो सकता है तुम्हें इसका उत्तर ढूंढने में वैशाली मदद कर सके। वैशाली, आ गए आप। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। पहले मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। चलो बैठकर आज तुम सारी समस्या बताओ। थक गई होगी ना, थोड़ी देर बैठ जाओगी तो आराम मिलेगा। सरकार, आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठा लिया उस फकीर ने
बाजी मार ली उसने। सरकार, नाम के साथ साथ रोज ढेर सारे पैसे कमा रहे वो दोनों। हाँ, पैसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो पैसे कमा रहे हैं। अच्छी बात है। अरे और नहीं तो क्या, पैसे कमा रहे हैं, हाँ? असफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हमें उन्हें सफलता पे बधाइयां देनी चाहिए। चलो बधाई देते हैं। हरिओम हरिओम। नहीं दिवाकर, मैंने कहा ना नहीं। नहीं मतलब नहीं। लेकिन बाबा, वैशाली अगर काम करेगी तो क्या समस्या हो जाएगी? भूमि भी तो कर रही है और कितना नाम हो रहा है उसका। रिहाना काकी रजाइयां बेचती हैं कि नहीं, और गांव की औरतें उनके लिए रजाइयां बनाती हैं, वो भी तो काम ही कर रही हैं। दिवाकर, जिन परिवारों में समस्या होती है घर चलाने की, वहाँ की औरतें मजबूरी में काम कर रही हैं। और हमारे घर में तो भगवान के दया से तुम्हारी कमाई काफी अच्छी चल रही है। तो फिर बहू को बाहर जाकर कमाने की क्या जरूरत है? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वैशाली पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए काम करना चाहती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, इसमें उसकी खुशी है। नहीं दिवाकर, बहू काम नहीं करेगी बस। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला कर। अच्छा हुआ आप आ गए। आप ही समझाइए इन्हें। आई बाबा वैशाली को काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। साईं, आप दिवाकर को समझाइए ना। जब ये ठीक ठाक कमा रहा है तो फिर क्या जरूरत है? और ये भूमि का उदाहरण दे रहा है। और भूमि के पति की हालत ऐसी नहीं है कि वो काम कर सके, इसलिए भूमि को तो काम करना ही पड़ेगा। और वो शिव को साथ लेकर काम करती है। अगर वैशाली अकेले काम करेगी तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। आप जरा समझाइए इसे, हमारी तो सुन नहीं रहा है। आप लोग यहाँ अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ आप सबसे मदद मांगने आया हूं। चलो कोशिश करते हैं। आप मेरी समस्या सुलझा दीजिए और मैं आपकी सुलझाऊंगा। हाँ बताइए, हम आपकी समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। ईश्वर से यही प्रार्थना कि तुम्हारे और भूमि के बीच सब कुछ जल्दी सुलझ जाए। जब शिव को इस चाबी का ताला मिल जाएगा तो उस ताले से इसके जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। साईं ने कहा था बात करके मामला सुलझाने को। अभी कोई नहीं है आसपास, यही सही वक्त है। सुनिए, मैं कल रात से आपसे अकेले में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आज सुबह भी मैंने 2-3 बार कोशिश की, पर आप अकेले नहीं थे। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? जो भी हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। भूमि, भूमि, तुम और शिव कार्यक्रम के बाद जल्दी आ गए। आपने पैसे भी नहीं लिए, पहले के पैसे भी बाकी हैं, वही देने आया हूँ।
ये लो। भूमि जो अलग से पैसे बचाती है, मैं उन पैसों की बात कर रही हूँ। तू खुद अपनी आंखों से देख ले। ₹45 हमारे हर कार्यक्रम की यही पगार तय है। ये लो, पूरे 50 हैं। अब आज के कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाओ, हमें जल्दी ही निकलना होगा। अगले कार्यक्रम के लिए मैं साई जन्म की कहानी के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ? ये कह रहे ये आगे कार्यक्रम नहीं करेंगे। क्या? लेकिन क्यों? अगर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? परी ने कुछ चित्र बनाए हैं। इनमें एक पहेली है, उसे सुलझाना है। ये देखिए, एक बार एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले। वो कहने लगे, कैसा बेहुदा इंसान है, खुद तो घोड़े पे बैठा है और अपनी पत्नी को पीछे पीछे पैदल चला रहा है। क्या वो लोग सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, बेहुदा आदमी है। आगे देखिए, उसने उनकी बात मान ली और खुद घोड़े से नीचे उतरकर पत्नी को घोड़े पे बिठा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें और एक आदमी मिला। कहने लगा, कैसा बेहुदा आदमी है, पत्नी का वजन ही कितना है, खुद भी तो घोड़े पर बैठ सकता है। बात तो सही है, दोनों सवारी कर सकते हैं। आगे देखिए, पति ने उसकी बात मान ली और खुद भी घोड़े पे बैठ गया। पति पत्नी साथ मिलकर सवारी करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें और एक आदमी मिला। कहने लगा, कैसे क्रूर हैं दोनों, एक ही घोड़े पर दोनों सवारी कर रहे हैं। बेचारे बेजुबान जानवर पर इतना बड़ा जुल्म। ठीक ही तो कह रहे हैं, आखिर घोड़ा कितनी देर तक उन दोनों का बोझ ढो पाएगा। उन दोनों को उसकी बात बुरी लगी और दोनों घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक और आदमी मिला। वो उन्हें देखकर हंसने लगा। कहने लगा, अजीब मूर्ख है, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि पति पत्नी को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही किया आपने सरकार, उसका घर तो आपका ही हुआ समझिए। आप एक बार ये देख लीजिए। चल हट, खेल देखने दे। अब तो देखिए। चल हट, खेल का आनंद लेने दे। सरकार, लड़की कितनी ऊंचाई पर चल रही है। अगर कहीं गलती से गिर गई तो इसके हाथ पैर टूट जाएंगे। हाथ पैर नहीं, जान निकल सकती है इसकी। बहुत जोखिम भरा होता है ये खेल। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या अद्भुत खेल दिखाया है इस लड़की ने।
इसे कहते हैं साहस और निपुणता का सही संगम। सुनता? जी सरकार। ये 2 पैसे ले और मेरी ओर से उस लड़की को जाकर दे। जी सरकार। 2 पैसे नहीं, पूरे 600 रुपए लगेंगे। ये क्या अनर्गल बात कर रहा है? तो मैं तुझे पैसे दूंगा, किस बात का है? नियम तो सबको एक ही है ना कुलकर्णी सरकार। आपने खेल देखा है तो आपको पैसे देने होंगे। तो पहले बताना चाहिए था। कोशिश की थी, एक लड़के को भेजा था, लेकिन आपने उसे दुत्कार दिया। अब तो आपने खेल देख लिया, आपको पैसे तो देने ही होंगे। चलो मान लिया खेल देखने के पैसे लगते हैं, लेकिन ये बता 600 रुपए किस हिसाब से बनते हैं? मन चाहे पैसे लेगा तू लोगों से। आपने भी तो वही किया था कुलकर्णी सरकार, शिव और भूमि पर अपने मन से कर लगा दिया। अगर आप ये कर सकते हैं तो यही चीज कोई आपके साथ क्यों नहीं कर सकता? ओ हरिओम हरिओम। तो तू मुझे उलझाना चाहता है फकीर, लेकिन तू मुझे संभवतः जानता नहीं है। इस गांव का मुखिया हूं मैं, मुखिया। यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ और उन्हें लागू भी मैं करता हूँ। जा फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, चल जा। मैं आपको नहीं सरकार, आप खुद अपने आप को फंसा रहे हैं। लेकिन संसार का एक नियम यह भी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। बहुत इच्छा होती है ना तेरी लोगों की सहायता करने की, उनका रक्षक बनने की। तो जा भूमि और शिव की रक्षा कर, उनकी सहायता कर, कोई चमत्कार करके दिखा, क्योंकि तेरे काले जादू के बिना वो 600 रुपए नहीं भर सकते। 7 जन्म लगेंगे उन्हें वो पैसे भरने के लिए, समझा? कुलकर्णी सरकार, जिस इंसान के पास हुनर होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। शिव और भूमि अपने दम पर पैसे जमा करेंगे और समय रहते आपको लौटाएंगे भी। ये मेरा वादा है आपसे। अरे आप इतना जल्दी आ गए दफ्तर से? आज काम नहीं था तो मालिक ने जल्दी छुट्टी कर दी, तो मैंने सोचा कि बाजार से सामान लेता चलो। तुम बताओ, तुम्हें पहेली का जवाब मिला? नहीं, सोचने का वक्त ही कहाँ मिला। घर के कामों में इतनी व्यस्त थी मैं कि आपको याद रहा कि ये सब सामान मैंने मंगवाया था। हाँ। क्या बात है, 2-3 दिन से आपको ये सारा सामान लाना याद रह रहा है। अरे मगर आप पान के पत्ते तो लाना ही भूल गए। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शाम को खंडोबा मंदिर में पान के पत्ते चढ़ाने थे। मुझे लग ही रहा था कि कुछ भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपको ये सब सामान लाना याद रहा, यही अच्छी बात है। पान के पत्ते मैं मंदिर जाते वक्त रास्ते में ले लूंगी। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? ये भी तो पहली बार हुआ है ना कि 2 दिन से तुमने किसी भी चीज के लिए मुझे कोई दोष नहीं दिया। मुझसे गलती हुई तो भी तुम नाराज नहीं हुई। आप भी ना। वैसे पतीले में क्या बन रहा है? कमाल की खुशबू आ रही है। तुमने खीर बनाई है? हाँ, आपको बहुत पसंद है ना। लीजिए, चक्कर बताइए कैसी बनी है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.